रोटी भी घर जब मिली जब हमने काम करा, अन्य रोटी भी नहीं मिली थी अगर काम नहीं करे तो। चाहे हमने बर्तन मांजे होटलों में, चाहे कुछ करे। तो मतलब आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। ना बिल्कुल जाहिल हैं, जैसे भैंस होती नहीं ऐसे हैं। फिर कल क़यामत के दिन ना लोग छोटी छोटी बात को उलझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे मैं इसका दोस्त तो था, मैं इसका कस्टमर तो था, लेकिन मुझे इसलिए कभी दीन की बात ना बताई। इसीलिए हम लोगों को चाहिए जितनी भी हमसे दीन की बात आती है हम उसे एक दूसरे को बताने की कोशिश करें। अच्छा ये पूछेंगे साहबा के अंदर सबसे पहले ईमान लाया था उनका क्या नाम है? अरे ऐसे माँ बाप होते हैं, आज को धक्के खाते कम एक मदरसे में होते हैं। माँ बाप की कमी है यो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत, अल्लाह बैठ जाएं। जी बैठ जाइए। और कैसी मिजाज है? अल्लाह क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम इनाम। जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दरअसल चाचा काम कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है बढ़िया। अच्छा हाँ, दरअसल हम ना काम करते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग और मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं, जी तो इजाज़त दो बात कर ले कुछ। जी चलिए शुक्रिया। अच्छा सबसे पहले इब्तिदा होती है मुसलमानों के कलमे के साथ में, जी उसकी शुरुआत होती है। जी अगर बंदे के पास कलमा ही नहीं होगा जी जी। तो सारे अमाल बेकार। तो वो कलमा सुना दीजिए। पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मंसूर। मंसूर। मंसूर अली खान। थोड़ा करीब आ जाइए। आ जाए यहाँ पर यहाँ आप खड़े जाओ थोड़ा। बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा। और कैसे हो बढ़िया ये मंसूर भाई? क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा चाचा ने कलमा सुना है आपने? है ये कलमा सुना है उन्होंने, ये आप भी सुना दीजिए। भाई जितना आएगा इतना सुना देंगे। जितना आएगा उतना सुना देंगे, उतना ही सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका मायना भी रहता है कुछ? है ये मायना भी होता है कुछ? चाचा आप इधर जाइए। जी जी जी, ज़रूरत तो हम सब की, थोड़ा सा कर लेंगे बात। जी अच्छा आपने जो माशाल्लाह कलमा पढ़ा है जी जी। उसका मायना क्या है? का मायना यह है जी वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सही माशाल्लाह, सुना आपने? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और दरअसल क्या है, ये हमारी सबकी तालीम है। जी जी अगर ये चीज़ आपसे आती है तो मैं यह बात इनको सिखाऊं और ये इनसे आती है तो ये आगे सिखाए। यानी कि हम पर जिम्मेदारी बनती है। जी जी पैगंबर ने फरमाया अगर तुम्हारे पास में एक आयत भी आती है, जी जी एक बात भी आता है, वो बात आप दूसरे तक पहुंचा दो, आप बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। क्योंकि कल क़यामत के दिन ना लोग छोटी छोटी बात को उलझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे मैं इसका दोस्त तो था, मैं इसका कस्टमर तो था, लेकिन मुझे इसलिए कभी दीन की बात ना बताई। जी जी। इसीलिए हम लोगों को चाहिए जितनी भी हमसे दीन की बात आती है हम उसे एक दूसरे को बताने की कोशिश करें, याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा जब हमें कलमा एक दूसरे को पहुंचाते रहेंगे तभी तो हम इसकी जो पहचान है और जो इसकी तबलीग होगी वो आखिरत तक होगी, क़यामत तक होगी। जी बेशक। अगर हम इस तबलीग को अपने तक महदूद रख लेंगे इस कलमे को, जी। तो फिर आज तो है ना हमसे गैर लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। आज लोग हमें गैर लोग ये कह रहे हैं कि आपने ये कुरान, आपने ये कलमा, आपने ये इस्लाम अपने तक रखा, जी ये कलमा, ये दीन आपने मुझ तक क्यों नहीं पहुँचाया? कल फिर क्या होगा जब हम अपने को नहीं बताएंगे, फिर धीरे धीरे ये कलमा है ना हम अपने आप से जो छपाएंगे तो हमें अपने लोग भी शिकायत करने लगेंगे कि ये कलमा हमें इन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया। और पैगंबर का फरमान दूसरा ये है कि कुछ लोग ना कुर्बे क़यामत में ऐसा हो जाएगा तबलीग ना करने की वजह से कि बंदा सुबह मुस्लिम था और शाम को गैर मुस्लिम हो जाएगा। यानी कि इतना ईमान को इतना बचाना मुश्किल हो जाएगा, याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा ये पूछेंगे जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, हम पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ है? 5। कितनी? 5 नमाज। कौन कौन सी? 5 नमाजों नाम बता दीजिए। जानता है नहीं। अच्छा आपको याद ना है? अच्छा चलो कोई मसला नहीं, चाचा बताएंगे। अब जोहर,
सबसे पहले सबसे पहले फजर, जी जी जौहर, जी असर, मगरिब, ईसा। याद रखेंगे इंशाल्लाह। कितनी नमाजें? मगरिब नहीं, 5 नमाजें हैं। एक सबसे पहले आती है सुबह उठने के साथ साथ फजर, फजर उसके बाद दोपहर में ईसा जुहर, जोर हाँ उसके बाद ईसा नहीं फिर तीसरे पहर आती है असर असर आती है, फिर उसके बाद रात होने पर आती है मगरिब, मगरिब और उसके बाद जो आखिरी नमाज होती है वो होती है ईशा की नमाज। सही याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम ये समझते हैं कि भाई दीन हम तक काफ़ी है और दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप इन लोगों को दिखाओ, इनको दिखाओ जरा। अब ये भाई जा रहे हैं, इनकी ज़रूरत है नहीं दीन की, हाँ, दीन की जरूरत है। वो कल क़यामत के दिन मुझे कहेंगे नहीं जी जी कि इसने मुझे दीन नहीं पहुंचाया है। जैसे अगर उनकी हालत यही दुनिया से चली गई जी तो क़यामत के दिन ये हमें पकड़ का सबब बन जाएंगे, जी जी क्योंकि आखिरत की जो कामयाबी होगी वो बड़ी कामयाबी होगी और आखिरत की नाकामी जो होगी वो बड़ी नाकामी होगी। और आप हाल देख रहे हैं उम्मत मुस्लिम का जी कि 5 नमाजों के नाम भी याद नहीं है। हाँ, सही। अगर इनकी गहराइयों वाली बात और की जावे जी जी तो आप यकीन जानिए कि बंदों को है ना इतनी उम्मत मुस्लिम मिलेंगे उन्हें कलमा तक भी याद नहीं है। कलमा तक भी याद है। सही कह रहे, बेशक बिल्कुल बात सही है। मतलब कितनी ज़रूरत है। जी और अब लोग कुछ भी है ना इल्ज़ाम लगाते रहें तबलीग वालों के ऊपर, भाई तबलीग ऐसे हो रहे। जितनी भी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुधार जो आवाम के अंदर तबलीग मौजूद से है आया। वो वो तबलीग की का मेहनत एक से आज बड़ी मेहरबानी बड़ी है। मेहनत से आया तबलीग। और तबलीग का एक बड़ा किरदार है उसके अंदर, बेशक अगरचे उसके अंदर किरदार ये मदरसों वालों का भी है, जी जी उलेमा का भी है, सबका बड़ा बड़ा किरदार है। जी जी लेकिन जब बच्चे मदरसे से फारिग हो जाते हैं या उनकी एज मदरसे में जाने की नहीं होती है तो उसके बाद वो आवारा फिरने शुरू हो जाते हैं। जी। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें तबलीग वाले कहीं ना कहीं खुशामद करके उनके साथ मोहब्बतों का बर्ताव करके उन्हें अल्लाह के रास्ते में लेकर जाते हैं। और बहुत से नौजवान गुनाहों से, शराब से, चुगलखोरी से, बिदत से, ज़िना से, इन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगकर एक अल्लाह वाले, नमाजी और परहेज़गार बन जाते हैं। कब? जब हमने तबलीग सही की। तबलीग सही। अगर तबलीग सही ना गई तो अपने घर के लोग में जी। इस्लाम पे कायम रखने मुश्किल हो जाएंगे। बेशक। याद रखें इंशाअल्लाह बात। अच्छा, ये पूछेंगे सहाबा के अंदर सबसे पहले ईमान लाया था उनका क्या नाम है? भाई ऐसे माँ बाप होते आज को धक्के खाते कम, फिर तो मदरसे में होते हैं। माँ बाप की कमी है जो, माँ बाप ने जब छोड़ दिया जरा से को होटल पे छोड़ दिया, बर्तन मांझ रात तो बर्तन मांझे, और यो एडिया भी फट जामी थी, माँ बाप गौर नहीं करे तो रात को 11 बजे आऊँ था। पुलिस वाले भी कहते जल्दी आ अगर बेटे रात का टाइम है 11-12 बजे। बल्कि पुलिस वाला गली में मिले दो और लाठी अड़ा ली, नहीं क्या कहाँ से आ रहे हैं, मैंने ये होटल पे आ रहा, मैं क्या ये टाइम है तुम्हारा ने, क्या घर कहाँ तुम्हारा, फिर मैंने घर बताया जो है वही छोड़ गए, नहीं तुम्हारा लड़का है ऐसे जल्दी बुला करो, जब भी गौर नहीं करी। तो ये जिम्मेदारी आप बता रहे। अच्छा, ये और रोटी भी घर जब मिली जब हमने काम करा, अन्य रोटी भी नहीं मिली थी अगर काम नहीं करे तो, चाहे हमने बर्तन मांझे होटलों पे चाहे कुछ करे। तो मतलब आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। ना बिल्कुल जाहिल हैं, जैसे भैंस होती नहीं ऐसे हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप इतना भाई समझ। है थोड़ा बहुत है बस, है अपना भी सीख गए, हल्के जो कलमा भी जो बैठे उठे हम, अन्य माँ बाप ने गौर नहीं करी इन्हें। भाई जैसे हमारी तो घर वाली बच्चों को मार मार के पढ़ा रही, बजाय वो भेजे उन्हें पढ़ने। हाँ, बताना पड़ता है जिम्मेदारी। मैंने ये बच्चे ना वीरान हो जिस तरह आज को धक्के खा रहे। फिर रिक्शा चला मैं, इसमें मिल गई मजदूरी, इसमें भी धक्के खाने, गालियाँ देगा, कोई पकड़ेगा, कोई कुछ करेगा। बहरहाल जैसे देखो अभी बच्चे शिकायत कर रहे हैं, मतलब माँ बाप की शिकायत अभी शुरू हो गई है कि माँ बाप ने तवज्जो नहीं दे पाई। तो ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन है ना हमारे बच्चे भी हमारा गिरवाना पकड़ ले कि इन्होंने हमें दीन नहीं सिखाया है। नहीं हमने तो पढ़ा रही है हमारी घर वाली, हम भी जहाँ तक के मैंने पढ़ा दूँ, हमें नहीं लालच है पैसों का। मैं लालच होगा तू कर्जा करेगी या उल्टा चलेगी, ये फिर ये भी गलत चलेंगे। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को फरामोश ना करें। ये जिम्मेदारी को छोड़ने वाली बात है जो भैया ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि हमारे माँ बाप ने तो जब दी खाने को, जब काम पे गए अन्य रोटी भी नहीं मिले थी घर में, मैं क्या कहाँ से देवे हम, जब है नहीं करके लावेगा जब मिलेगी रोटी तुझे। ये इतना सा था मैं जब घेर दिया था, ना स्कूल गया मैं ना दीन में, यानी कि दोनों जिम्मेदारियों से महरूम बंदा रह गया है। न दीन की तालीम हासिल हुई और ना आखिरी तालीम हासिल हुई। और क्या ये जवाब दे देंगे ऊपर जाके हम।
अंगूठा छाप है बिल्कुल। अब हमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, या ये कांटे चल रहे कंप्यूटर के, ये भी नहीं तोल के बता सकते हमें कितना तोल रहा है ये है। तो यही तो जिम्मेदारी कह रहे हैं कि हम लोगों को जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। माँ बाप को देखनी चाहिए जिम्मेदारी, न ये हमारा बच्चा कल को क्या करेगा बड़ा हो गया। और पहले तो कट गई जिंदगी, जो अब आ रहा टाइम इसमें आदमी अनपढ़ चल सकता नहीं। लेकिन इस्लाम के अंदर तो पहला से चाहे वो पढ़ा हो चाहे दिन पढ़ा हो, आज के टाइम में ये हो गया काम। चले खैर माशाल्लाह हमारे भाई की बात से ना बड़ा दिल सदमा ले रहा है कि दुनियावी एतबार से ना पढ़े लिखे हैं और ना दीन के एतबार से पढ़े लिखे हैं। और अभी इल्ज़ाम वालिदैन पर आ गया है, वजह कि अब माँ बाप ने अम्मी जिम्मेदारी को मुकम्मल ना किया, जिम्मेदारी को अपनी मुकम्मल ना किया, इसलिए बच्चे शिकायत कर रहे हैं। अगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दे तो इंशाल्लाह हर जिम्मेदारी से है ना कहीं बंदा सुबकदोश हो जाएगा। और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने औलाद के लिए मैंने अपना जिस्म भी खो दिया। मैंने नहीं पढ़ लेंगे आगे मार नहीं खाएंगे, जिस तरह हम मार खा रहे आज को धक्के खा रहे हैं। और आज के टाइम में दीन और पढ़ाई ज़रूरी है आज के टाइम में। अच्छा, जैसे आपको अभी शऊर आया इस बात का कि भाई अभी हमें दीन सीखना चाहिए, तो आपने अभी उसके लिए क्या कदम उठा रखा है? कदम ये उठा रखा है, घर में कर्जे वाले बहुत आते हैं घर में। वो घर वाली ने खंडर पड़ा था, उसमें पैसा लगा दिया, और अब भी सारा लेंटर नीचे ही पड़ा, आधा कमरा नीचे पड़ा हमारा। और वो ब्याज पे ले गए, औरतों से बिठा के ले लिया। अब वो उतारता हूँ मैं, घर का खर्चा भी चलाता हूँ। अब मैंने मकान बेच दो से, जब तुमने कर्जा ले रखा घर वाली वो भी नहीं बेचती कर्जा, जब तुमने घर में लगाया कर्जा उसे घर बेच के कहाँ तक कि मैं घर का भी उठाऊँगा, उधार भी दूँगा, सुधार अन्य न बच्चों को काम पे छोड़। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 है जी। तो बड़े बच्चा कितना है? लड़की है जी 12 साल की, लड़का 8 साल का है, तेरे से छोटे हैं सारे। सबसे बड़ा बच्चा कितना है? लड़की है 12 साल की, अच्छा, बड़े भी 13 साल की। ज़्यादा बड़े नहीं मतलब। चले खैर माशाल्लाह भाई की बात से मैं बड़ा दिल पसीज हो रहा है कि हम लोगों को है ना अपने दिन की जिम्मेदारियों को मुकम्मल करते हुए पढ़ना चाहूँ मैं चल दिन में जाऊँ या मस्जिद में बैठूँ, तो इसमें से नहीं फुर्सत मिलती। कर्जे वाले इतने हो रहे हैं बहुत ही, जो भी किस्तों पे ले रखी। चलिए अल्लाह सुब्हान व तआला हम लोगों को है ना कर्ज गुनाहों से और दुनिया की जहालत से मन तो करे महफूज फरमाए। मस्जिद में जावे दीन सीख के। चलिए माशाल्लाह अपना भाई अपना दुख बता रहे थे, लेकिन हम लोग मैं स्पेशल अब ये माँ बाप जो हमारे वालिदैन हैं ज़िम्मेदार हरजाद घर के, उनकी ये बात बड़ी कहूँगा कि वे लोग है ना इस बात का ख्याल रखें कि जो हमारे बच्चे हैं वो फ़िलहाल किस रुख पर चल रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी हम कितनी अदा कर रहे हैं और कितनी नहीं अदा कर रहे। अगर अपनी ज़िम्मेदारी हमने ये अदा ना की तो क़यामत के दिन वही बच्चे हमारे लिए जहन्नम में ले जाने का सबब हो सकते हैं। फिर भी इतने बच्चों को कर दिया मैंने जो कामयाब हो जाएंगे, आगे मार नहीं खाने। चलिए माशाल्लाह ये अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।